सो यहाँ पे ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ। सो ये 1 मिनट जैसा वीडियो मेरा होगा ये स्टार्टिंग का। यहाँ पे जो PQR वाला मैंने क्वेश्चन डाला था, कन्वर्जन और सेल ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, तो वहाँ पे मैंने परचेज कंसिडरेशन जो है उसको मैं एडिटिंग करना भूल गया था, मैंने शूट किया था। अभी ये वीडियो मैं इसके लिए डाल रहा हूँ क्योंकि आप चाहो तो वो वीडियो वॉच कर सकते हो, बट उसमें परचेज कंसिडरेशन नहीं था। सो इस वीडियो में मैंने उसे ऐड कर दिया है। सो आप ये वीडियो पूरा अच्छे से वॉच कर लीजिए। राठी मालचंद जिन्होंने कमेंट किया था कि सर आपका परचेज कंसिडरेशन कहा गया, सो थैंक यू भी कहना चाहता हूँ, सॉरी भी कहना चाहता हूँ। अगर वीडियो में कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप कमेंट में बता दीजिए, मैं उसको सॉल्व करवा दूंगा। हम भी ह्यूमन बीइंग है, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। सो परचेज कंसिडरेशन का जो पार्ट मैंने शूट किया था एडिटिंग में, मैं उसे भूल गया था। सो इस वीडियो में मैंने उसे डाल दिया है। सो प्लीज आप इस वीडियो को वॉच कीजिए परचेज कंसिडरेशन। उस वीडियो में मैंने नेट असेट निकाला था, लाइबिलिटी और परचेज कंसिडरेशन मैंने ऐड करना वीडियो भूल गया था, हालांकि मैंने वहाँ पे शूट भी किया था। सो बहुत ही ज़्यादा बुरा भी लग रहा है, सॉरी भी कहना चाहता हूँ क्योंकि गलती से मैंने वो पार्ट ऐड करना भूल गया था। सो सॉरी फॉर दैट। आप इस वीडियो को पूरा वॉच कर सकते हो स्टार्टिंग से। इस वीडियो में परचेज कंसिडरेशन भी मैंने ऐड बच्चा है टीचिंग गवारैंक बाई शुभम सर। सो आज हम करने वाले हैं अपना क्वेश्चन नंबर PQR वाला। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 या 6 होगा आपकी बुक में, कन्वर्जन और सेल ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म इनटू कंपनी। 5 या तो 6 में होगा PQR। वैसे तो हमारी स्लाइड पे भी आपको क्वेश्चन शो करेगा। सो आप चाहो तो आपकी बुक में भी आप देख सकते हो या तो हमारे स्लाइड पे भी आप देख सकते हो। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को आप पूरा वॉच करिएगा ताकि आपको पूरा 100% समझ में आ जाए। सो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर दीजिए, लिंक मेरा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। सो मेरे पास में आपकी बुक का जेरॉक्स है, यहाँ पे पेज नंबर 105 है। क्वेश्चन नंबर 5 होगा आपकी बुक में, पेज नंबर 105। क्वेश्चन है PQR। ओके, सो वीडियो को पॉज करके एक बार प्लीज आप क्वेश्चन को अच्छी से पढ़ लीजिए और वीडियो को आप पूरा वॉच करना ताकि आपको डेफिनेटली 100% समझ में आ जाए। और अगर फिर भी आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। सो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, नेट असेट। नेट असेट निकालने के लिए सबसे पहले आपको अदर इंफॉर्मेशन अच्छी से पढ़ लो। सो फर्स्ट पे दिया गया है जो लैंड एंड बिल्डिंग है उसको 10% मोल करना है और फर्नीचर को 25% हमें क्या करना है, मोल करना है, मीन्स उसे ज्यादा करना है। तो सबसे पहले चलिए नेट असेट निकाल लेते हैं यहाँ पे, नेट असेट। ओके, सबसे पहले आपको दिया गया है लैंड एंड बिल्डिंग कहा गया है। तो यहाँ लिख देते हैं लैंड एंड बिल्डिंग। आपको कहा गया है कि 10% मोल करना है। अब देखो पुरानी बैलेंस शीट में आपको कितना दिया गया है, यहाँ पे 1,80,000 दिया गया है। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं 1,80,000 प्लस करेंगे 10%। सो यहाँ पे आ जाएगा 1,98,000। और क्या दिया गया आपको, फर्नीचर दिया गया है। सो फर्नीचर से आपको कहा गया है 25% मोर। अब पुरानी बैलेंस शीट में देखो फर्नीचर आपको दिया गया है 40%, प्लस कर दोगे 25% मीन्स 50,000। और मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो वॉच नहीं किया है सो प्लीज आप उसे भी वॉच कर लीजिए। सो लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, और आपको दिया गया स्टॉक। स्टॉक आपको दिया गया 92,000। ओके, स्टॉक दिया गया 92,000। और क्या कहा गया है कि जो अदर रियल एसेट है उनको बुक वैल्यू से लेना है। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है गुडविल। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं गुडविल आपको दिया गया है 85,000। ओके, देन आफ्टर लैंड एंड बिल्डिंग दिया गया है, हो गया हमारा। अब पुरानी बैलेंस शीट पे आ जाओ आप लोग। लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, मशीनरी, मशीनरी भी हमारा बाकी है। सो यहाँ पे लिख देंगे मशीनरी। मशीनरी हमने नहीं दिया था, मीन्स 3 आपको दिए गए
लैंड बिल्डिंग फर्नीचर स्टॉक, इसके अलावा जो भी है बुक वैल्यू मीन्स पुरानी बैलेंस शीट में, उसे हमें यहाँ पे लेना है, वो भी बुक वैल्यू से, मीन्स जो वैल्यू आपको दी गई होगी वो वैल्यू से। गुडविल दे दिया हमने, लैंड बिल्डिंग दिया गया है, मशीनरी यहाँ पे आ जाएगा 1,98,000। देन आफ्टर आपको दिया गया फर्नीचर हो गया, इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट आपको दिया गया 1 लाख रुपीज। ओके, देन आफ्टर आपको दिया गया स्टॉक हमने ले लिया है, फिर आपको दिया गया डेटर्स, डेटर्स हम कौन सा लेंगे 1 लाख रुपीज माइनस 10,000 मीन्स 90,000 हो जाएगा आपका डेटर्स। डेटर्स क्या होता है, डेटर्स माइनस बैड डेट मीन्स यह हो जाएगा आपका डेटर्स। 1 लाख में से 10,000 माइनस करेंगे तो 90,000 आएगा, और जो 3,000 और 7,000 दिए गए वो आपकी लायबिलिटी में इसकी एंट्रीज जाएंगी। ओके, आप चाहो तो डायरेक्ट यहाँ से माइनस कर सकते हो, डायरेक्ट करना चाहो, अगर इनडायरेक्ट करना चाहते हो तो आप लायबिलिटी में से इसे माइनस कर सकते हो, जैसा कि मैं अभी आपको नीचे बताऊंगा। डेटर्स के बाद में दिया गया है बिल्स, रिसीवेबल आपको दिया गया है, बिल रिसीवेबल आपको दिया गया है 24,000। देन आफ्टर आपको क्या दिया गया है बैंक, बैंक वाला बैंक के अकाउंट में जाएगा, मींस कैश वाला बैंक अकाउंट हम बनाएंगे तब उसमें चला जाएगा। ओके, सो इतनी चीजें आपको दी गई थी, लैंड बिल्डिंग फर्नीचर स्टॉक गुडविल मशीनरी इन्वेस्टमेंट और डेटर्स बिल रिसीवेबल, इसका टोटल करना है हमें और माइनस करेंगे लायबिलिटी। ये हमने कहा असेट टेकन ओवर और माइनस करेंगे लायबिलिटी टेकन ओवर। ओके, सो मैं भी कैलकुलेट ले लेता हूं, पहले इसका टोटल कर लेते हैं हम यहाँ। सो चलिए टोटल कर लेते हैं 1,98,000 प्लस करेंगे 50,000, देन 92,000, देन आफ्टर 55,000, 1,98,000, 1 लाख रुपीज एंड 90,000, 24,000, 8,37,000। ओके, माइनस कर देंगे लायबिलिटी, लायबिलिटी में हमने क्या कर लिया लायबिलिटी में, तो यहाँ पर लायबिलिटी में हमने बिल्स पेबल नहीं दिया है, बिल्स पेबल आर जो है वो पे करेगा, सो आर पे करेगा तो उसकी जगह में तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू आर कैपिटल अकाउंट। ओके, बाकी सारी की सारी चीजें हमें ले लेना है, तो यहाँ पे ले लेते हैं क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स दिया गया 1,20,000। देन आफ्टर बिल्स पेबल नहीं आएगा, वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड, आपको पता होगा कि वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड ये क्या होता है, हमारा लायबिलिटी होता है ये भी, सो ये आपको दिया गया 80,000। देन आफ्टर आपको दिया गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आ जाएगा आपका 10,000। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड आपका दिया गया है 20,000, और जो मैंने वहां पे कहा था आपको, चाहो तो डेटर्स यहाँ पे आप 80,000 लिखोगे, तब यहाँ पे 3,000 एंड 7,000 के एंट्री आप नहीं दोगे, जो दिया गया है बैड डेट रिजर्व और रिजर्व फॉर डिस्काउंट, ये आपको दिया गया है, ये दिया गया आपको 7,000 और ये दिया गया है आपको 3,000। ओके, मैं क्या कहना चाहता हूँ, अगर आप चाहो तो इसे 7,000 3,000 को यहाँ से माइनस करके 80,000 जो आपको ऑलरेडी यहाँ पे दिया गया है वो भी लिख सकते हो। अगर आप चाहो कि नहीं मुझे अलग से लिखना है तो यहाँ पे 90,000 और 3,000 यहाँ पे आ जाएगा, फिर भी आपका आंसर सेम आएगा। आपको जो मेथड अच्छा लगता है आप वैसे कर सकते हो, आपका आंसर रॉन्ग नहीं जाएगा। सो टोटल कर लेते हैं 1,20,000 प्लस 80,000 प्लस 10,000 प्लस 20,000 प्लस 7,000 प्लस 3,000, मीन्स यहाँ पे आ जाएगा 2,40,000 माइनस करके टोटल एसेट, सो 5,97,000। ओके, ये आ गया आपका नेट एसेट, 5,97,000 ये आ गया आपका नेट एसेट। अब हमें निकालना होगा परचेज कंसिडरेशन, नेट एसेट यहाँ पे आ गया 5,97,000। ओके, एक और बार मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ, अगर यहाँ पे आप 80,000 लिखोगे डेटर्स
तो भी आपका आंसर सेम आएगा। तब क्या होगा, यहाँ पे 80,000 आप लिखोगे तो 7,000 3,000 आप नहीं लिखोगे। अगर 90 लिखोगे तो यहाँ पे इसकी एंट्री देना होगा। कॉमन सी बात है, यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा 10,000 और ऑलरेडी हम यहाँ पे माइनस करके लिख सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। निकालते हैं परचेज कंसिडरेशन के लिए आपको क्या कहा गया है, फोर्थ के बाद लास्ट वाली अगर इंफॉर्मेशन पढ़िए आप प्लीज। तो यहाँ पे कहा गया आपको कि 4,500 इक्विटी शेयर आपको दिए गए, 4,500 आपको इक्विटी शेयर दिए गए 100 ईच, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ में, सो 4,50,000 हो जाएगा। उसमें से माइनस करना है 10% डिस्काउंट, 10% क्या दिया गया डिस्काउंट, सो 45,000 माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 4,05,000। ओके, और आपको क्या दिया गया है, डिबेंचर दिया गया है 750 12% डिबेंचर आपको दिया गया। ओके, ऑफ 100 ईच, तो 750 मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ में 75,000। और क्या कहा गया आपको कि बाकी का जो बैलेंस बचेगा वो किस में देना है, कैश में। ओके, ये लास्ट लाइन आप पढ़ लीजिए अच्छी से। 4,500 का इक्विटी शेयर है, 750 डिबेंचर है, हमारा नेट एसेट आ गया है 5,97,000। इसकी जो वैल्यू बचेगी वो क्या हो जाएगा, हमारा कैश हो जाएगा। सो 5,97,000 माइनस करेंगे 75,000 माइनस 4,05,000 मीन्स 1,17,000, ये क्या हो गया आपका कैश हो गया। और इसकी जगह एंट्री मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताई थी, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि पहले एंट्री देंगे परचेज प्राइस की। इसकी एंट्री क्या होती है, परचेसिंग कंपनी अकाउंट डेबिट, परचेसिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 5,97,000 की एक फर्स्ट एंट्री आएगी। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि जो भी आपको मिलेगा, क्या मिल रहा है यहाँ पे, इक्विटी डिबेंचर और कैश, ये डेबिट होगा। ओके, तो यहाँ पे लिख देते हैं 4,500 इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट होगा, फिर डिबेंचर भी क्या होगा हमारा, डिबेंचर अकाउंट डेबिट, उसके बाद में कैश अकाउंट डेबिट टू परचेसिंग कंपनी अकाउंट, क्या आ जाएगा, टू परचेसिंग कंपनी अकाउंट। ओके, मैंने शॉर्ट में लिखा है क्योंकि मैंने आपको ये पहले समझा दिया है। अमाउंट क्या आ जाएगा, 4,05,000 यहाँ पे, 75,000 डिबेंचर में, 1,17,000 कैश में, और परचेसिंग कंपनी में आ जाएगा 5,97,000। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ओके, सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपकी, ताकि आप इजीली इसको नोट डाउन कर लें और प्लीज आप मेरे साथ ही कंटिन्यू रहिए। अब हम बनाते हैं अकाउंट, सो वहां पे हमें इसकी एंट्री देनी होगी। सो चलिए मैंने यहाँ पे अकाउंट बना लीजिए है, आप भी अपने नोटबुक में अकाउंट बना दीजिए और मेरे साथ में आप भी कंटिन्यू रहिए। रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे मैंने बनाया कैश अकाउंट। सो प्लीज आप भी इसी सीक्वेंस में बना लीजिए आपकी नोटबुक में और मेरे साथ में आप कंटिन्यू रहिए। सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि जो भी ट्रायल बैलेंस दिया गया है जो पुरानी है आपकी, उसको सबसे पहले एंट्री दे देंगे आपकी। तो फर्स्ट जगह एंट्री मैंने क्या कहा था कि जो भी एसेट है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, मीन्स यहाँ पे हम उसको क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ पे लिखिए टू एसेट अकाउंट। ओके, सबसे पहले आपको दिया गया है गुडविल, आपको दिया गया है। आप चाहो तो इनर कॉलम में लिख के सबका टोटल कर लीजिए, या तो आप चाहो तो इसे बाहर भी लिख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा 85,000। देन आफ्टर आपको दिया गया लैंड एंड बिल्डिंग, आपको दिया गया है 1,80,000। देन आफ्टर आपको दिया गया है मशीनरी। ओके, सो मशीनरी आपको यहाँ पे दिया गया 1,98,000। देन आफ्टर आपको दिया गया फर्नीचर, फर्नीचर यहाँ पे आपको दिया गया 40,000।
मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। सो इजीली आपके 8 या 9 मार्क्स तो यहीं से आ जाते हैं। और यहाँ पे परचेज प्राइस की एंट्री दोगे अच्छी से तो आपके 13 आउट ऑफ 13 मार्क्स भी आ सकते हैं। यहाँ पे आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है। असेट यहाँ पे, लायबिलिटी यहाँ पे, शेयर कैपिटल रिजर्व यहाँ पे। ओके, सो आप मेरे साथ ही रहिए। फर्नीचर के बाद में यहाँ पे दिया गया आपको इन्वेस्टमेंट। आप चाहो तो इसको इनर कॉलम में लिख के टोटल भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। 1 लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। देन आफ्टर यहाँ पे दिया गया आपको स्टॉक दिया गया 96,000। देन आफ्टर आपको दिए गए डेटर्स 90,000। ओके, क्योंकि मैंने वहां पे 90,000 लिखा था। आप चाहो तो यहाँ पे 80,000 अगर आप लिखोगे तो यहाँ पे आपको बैड डेट और बैड डेट रिजर्व 7,000 3,000 की एंट्री नहीं देनी होगी। मैंने यहाँ पे लिखा है 90,000, तो मैं उसकी एंट्री यहाँ पे दूंगा। ओके, सो डेटर्स हो गया। देन आफ्टर बिल्स रिसीवेबल आपको दिया गया है। बिल रिसीवेबल आपको दिया गया है, कितना दिया गया है 24,000। ओके, देन आफ्टर आपको दिया गया बैंक। सो बैंक हम कैश और बैंक में लिखेंगे 2 बैलेंस बीएफ या तो बीडी, कितना दिया गया 18,000। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये हमारा 50 जीएस एसेट होता है। तो ये जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। और पार्टनर्स का जो रेशियो दिया गया है वो, सो यहाँ पे आप फर्स्ट लाइन पढ़ लीजिए। सो यहाँ पे आपको कहा गया इक्वली। सो 9,000 दिया गया है, सो सभी में आ जाएगा 3,000 एंड 3,000। ओके, अब आ जाइए लायबिलिटी में आपको दिया गया है। सो यहाँ पे लिखते हैं भाई बैलेंस बीएफ। आप चाहो तो बीडी भी लिख सकते हो, ओपनिंग बैलेंस भी लिख सकते हो, सभी का मतलब सेम होता है। सो 1,80,000। देन आफ्टर 1,60,000 1,50,000। ओके, देन आफ्टर आपको दिया गया प्रॉफिट एंड लॉस रिजर्व्स होते हैं, तो ये भी यहीं पे आ जाएगा बाय पीएनएल अकाउंट। आपको दिया गया 45,000। 1:1 में आप डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, मींस इक्वली आपको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन करना है। और फर्स्ट लाइन में आपको कहा गया है कि पी क्यू आर शेयर करके प्रॉफिट और लॉस इक्वली मींस बराबर। तो यहाँ पे आ जाएगा 50,000 15,000 एंड 15,000। ओके, देन आफ्टर आपको दिया गया वर्कमैन कंपेंसेशन फंड, ये भी हमारा रिजर्व होता है। वर्कमैन कंपेंसेशन फंड 45,000 का सेम आ जाएगा यहाँ पे भी 15,000 एंड 15,000। ओके, देन आफ्टर आपको दिया गया वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड, ये हमारा लायबिलिटी हो जाता है। तो यहां लिखेंगे भाई लायबिलिटी अकाउंट। आपको दिया गया है वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड। आप चाहो तो इनर कॉलम में भी लिख सकते हो या तो आउटर कॉलम में, और आपको इसका टोटल करना होगा। तो यहाँ पे मैं आउटर कॉलम में लिख के रहा हूँ 80,000। देन आफ्टर आपको दिए गए क्रेडिटर्स आपको दिए गए 1,20,000। देन आफ्टर आपको दिए गए बिल्स पेबल। सो बिल्स पेबल आपको दिए गए 20,000 और आपको दिया गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 10,000। आफ्टर आपको दिया गया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 20,000। ओके, अब मैंने यहाँ पे 90,000 लिखा है डेटर्स में, ये रहा। सो 3,000 7,000 की भी एंट्री यहाँ देनी होगी। अगर यहाँ पे आप 80,000 लिखते हैं, मीन्स इन दोनों को माइनस कर देते हैं तो भी चलेगा। आप चाहो तो अलग एंट्री भी दे सकते हो। बैड डेट रिजर्व 7,000 और आपको दिया गया रिजर्व फॉर डिस्काउंट 3,000। ओके, यहाँ तक हमने सॉल्व कर दिया। मीन्स कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर कर दिया, प्रॉफिट लॉस कर दिए, वर्कमैन कंपेंसेशन हमने कर दिया, प्रॉफिट शेयरिंग फंड हो गया, क्रेडिटर्स हो गए, बिल्स पेबल हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ये भी हमारा हो चुका है। सो आ जाइए, अब हमें क्या करना है, परचेज प्राइस की एंट्री देनी है।
जो कि मैंने यहाँ पे आपको बताया था। अगर आप चाहो तो यहाँ पे परचेसिंग कंपनी का भी अकाउंट बना सकते हो। चलो मैं बना ही देता हूँ, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है वैसे, पर आपके लिए मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ परचेसिंग कंपनी अकाउंट। परचेसिंग कंपनी अकाउंट, ओके। परचेसिंग कंपनी कौन है यहाँ पे, PQR, ओके। तो यहाँ पे पर्टिकुलर रुपीज, पर्टिकुलर और रुपीज आपको इजीली समझ में आए, इसके लिए मैंने यहाँ पे परचेसिंग कंपनी का अकाउंट भी बना दिया है। सो फर्स्ट एंट्री क्या था हमारा, परचेस प्राइस की। परचेसिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। परचेसिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये मैंने आपको बताया था। सो आप आपके नोटबुक में भी जनरल एंट्री लिख के रहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट 5,97,000, ओके। सो यहाँ पे भी आगे इसके एंट्री देंगे बाई परचेसिंग कंपनी अकाउंट, परचेसिंग कंपनी अकाउंट 5,97,000। मैंने ये जगह एंट्री आपको बताई थी, परचेसिंग कंपनी टू रियलाइजेशन। परचेसिंग कंपनी में डेबिट करेंगे, रियलाइजेशन में क्रेडिट। सेकंड एंट्री क्या थी कि जो भी हमने पे किया है, क्या पे किया है, इक्विटी शेयर, डिबेंचर, कैश डेबिट हो जाएंगे और क्रेडिट में आ जाएगा टू परचेसिंग कंपनी अकाउंट। तो यहाँ पे लिखेंगे बाई इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 4,05,000 बाई डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर अकाउंट 75,000 बाई कैश अकाउंट 1,17,000। यही एंट्री हमने वहां पे दी थी, आई होप कि आपने नोटबुक में नोट डाउन किया होगा। तो आप यहाँ पे टोटल कर लीजिए, आपका आंसर सेम आ गया होगा 5,97,000। तो ये अकाउंट हमारा क्लोज हो गया। अगर आप ये अकाउंट नहीं बनाओगे मिस परचेसिंग कंपनी का तो भी आपके मार्क्स नहीं कटने वाले, पर आप चाहो तो आपकी नॉलेज के लिए आप बना सकते हो ताकि इजीली आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। इक्विटी शेयर, डिबेंचर, कैश डेबिट होगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। सो इक्विटी शेयर हमारा कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, और इक्विटी शेयर को हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है इक्वली। देखो यहाँ पे आपको कहा गया है कि जो भी पार्टनर का शेयर है, डिबेंचर है, वो डिस्ट्रीब्यूशन करना इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यहाँ पे लिखेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 4,05,000 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। सो 4,05,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 3, सो 1,35,000 सभी में आ जाएगा। इक्वली हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है। 4,05,000 को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो 1,35,000। फिर डिबेंचर को करना है टू डिबेंचर अकाउंट 75,000 है, तीनों में इक्वली हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है। मीन्स 25,000 एंड 25,000। देन आफ्टर कैश अकाउंट पे डेबिट हुआ था, तो यहाँ पे आके लिखते हैं टू परचेसिंग कंपनी अकाउंट, ओके, 1,17,000। तो आपको ये फर्स्ट एंट्री हमने दे दी और सेकंड जो हमने पेमेंट किया था उसकी एंट्री हमने यहाँ पे दे दी। सो एडजस्टमेंट नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। 4 में क्या कहा गया है, आर एक्सेप्टेड टू पे बिल्स पेबल, आर बिल्स पेबल पे करेगा। सो इसकी जगह एंट्री क्या हो जाती है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, कौन पे कर रहा है, आर, टू आर कैपिटल अकाउंट 20,000 एंड 20,000, ओके। ये इसकी जगह एंट्री हो जाएगी। सो यहाँ पे आके लिखते हैं बिल्स पेबल, ब्रैकेट में लिख देंगे आर कैपिटल अकाउंट, ओके, क्योंकि उसने पे किया है 20,000, और आर कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे आके लिखेंगे बाई रियलाइजेशन अकाउंट। सो आर में लिख देंगे 20,000, ओके। तो यहाँ पे और कोई एंट्री बाकी है हमारी, 1 हो गया, 2, 3, 4, 5 में सभी हो चुके हैं यहाँ पे। सो चलिए इसका टोटल कर लेते हैं। सबसे पहले डेबिट वाला आप टोटल कीजिए, 80,000 प्लस 1,20,000 प्लस 20,000, देन आफ्टर 10,000, 20,000, 7,000,
3,000, 5,97,000, 8,57,000 आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे भी लिखेंगे 8,57,000। सो इसका टोटल कीजिए 85,000 प्लस 1,80,000, 1,98,000 प्लस 40,000 प्लस 1,00,000 रुपीज प्लस 96,000 प्लस 90,000 प्लस 24,000 प्लस 20,000 माइनस करेंगे 8,57,000। मीन्स यहाँ पे आ जाता है आपका 24,000। ओके, सो ये चला जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट PQR। हमें ये क्वेश्चन रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन करना है इक्वली। सो 24,000 इक्वली करेंगे तो 8,000 और 8,000। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे लिखेंगे बाई रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, यहाँ पे लिख देंगे प्रॉफिट 8,000 और 8,000 यहाँ पे आ जाएगा। सो टोटल कर लेते हैं इसका भी, और ये चला जाएगा हमारा कैश अकाउंट में। ओके, सो 1,80,000 प्लस 15,000 प्लस 15,000 प्लस 8,000 मीन्स 2,80,000 आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ लिखेंगे 2,18,000 माइनस करेंगे 1,35,000 माइनस 3,000 माइनस 25,000 मीन्स 55,000। ये क्या हो गया, तो कैश अकाउंट में चला जाएगा ये। अब सेकेंड का निकालते हैं 1,60,000 प्लस 15,000 प्लस 15,000 प्लस 8,000 1,98,000। तो यहाँ लिखेंगे 1,98,000 माइनस करके 1,35,000 माइनस 3,000 माइनस 25,000 मीन्स 35,000 यहाँ पे आ जाएगा आपका 35,000। और लास्ट में निकालते हैं आर का 1,50,000 प्लस 15,000 प्लस 15,000 20,000 एंड 8,000 मीन्स 2,08,000 यहाँ पे आ गया। सो 2,08,000 यहाँ लिखेंगे, माइनस करके 1,35,000 माइनस 3,000 माइनस 25,000 मीन्स 45,000 हो गया यहाँ पे। और ये चला जाएगा कैश अकाउंट में। तो यहाँ पे आके लिखेंगे बाई पी कैपिटल अकाउंट बाई क्यू कैपिटल अकाउंट बाई आर कैपिटल अकाउंट। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा 55,000 35,000 एंड 45,000। हमेशा याद रखना कि पेपर में भी आपका कैश अकाउंट टैली हो जाना चाहिए। अगर कैश अकाउंट आपका टैली हो जाता है तो आपका आंसर करेक्ट है। सो 80,000 प्लस 1,17,000 सो 1,35,000 आ जाएगा। और यहाँ पे 55,000 प्लस 35,000 प्लस 45,000 सो 1,35,000। यस, हमारा आंसर टैली हो चुका है। सो यहाँ पे हमने किया आज क्वेश्चन PQR। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं आपके लिए लेके आऊंगा। ओके, सो वीडियो आपको अच्छा लगा है, समझ में आ गया है तो प्लीज वीडियो को कर दीजिए लाइक। और आपको कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। और आप फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, सो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, लिंक मेरा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।